कहाँ तो हो गया तो कॉपी करना। अभी ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आईटी में आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अरे ये तो मैंने कल करा दिया था। हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया है। रूट एक्स की पावर 5 अपॉन रूट एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। बताना है बस, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप हाँ रूट से बचना है। रूट एक्स को टी पुट करना, मतलब टी एक्स को टी स्क्वायर रखना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग रूट एक्स को टी पुट करते हैं, बट लिखते एक्स इक्वल टी स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायरिंग बाद में करनी पड़ेगी सर। अच्छा पहले कर लो, तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर लिख लिया हमने। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या आएगा? अगर रूट एक्स इक्वल टू टी रखा है हमने, एक्स इक्वल टी स्क्वायर लिया है, तो रूट एक्स इक्वल टू टी है, तो ये तो हो गया टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई टी की पावर 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? टी की पावर 12। ठीक है, टी की पावर 12 और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। ठीक, डी एक्स इक्वल टू 2t dt। ठीक, तो टी की पावर 6 यहाँ से कैंसिल, नहीं 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 नहीं 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की पावर 6 कैंसिल होगा और क्या बचेगा? 1 अपॉन, एक टी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पर आएगा टी प्लस टी की पावर 6 इंटू डी टी। 2 बाहर निकाल लो, चेक करना सही है। अगर मैं यहाँ से एक टी बाहर निकाल लेता हूँ, एक टी बाहर निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी। इसके बाद क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हो तो जाएगा, बट अननोन बहुत सारे होंगे। जैसे यहाँ पर 1 अपॉन टी की पावर 5, 1 अपॉन टी की पावर 5 प्लस 1, पहले तो इसका फैक्टर करो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? टी इक्वल टू माइनस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो हो जाएगा टी प्लस 1, एक हो जाएगा टी प्लस 1। दूसरा निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर सोचना, दूसरा होगा टी की पावर 4, ठीक है, प्लस टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब, तो प्लस टी स्क्वायर
प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस माइनस टी, तो ये हो जाएगा प्लस 1। ये आ रहा है। तो इसके फैक्टर, इसके फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस इसके अकॉर्डिंग बी एस क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। मतलब बहुत लेंदी होगा, नहीं हो पाएगा। और कोई रास्ता, ये तो खैर नहीं करना। और कोई रास्ता है इसके अलावा? कौन सा फॉर्म? फिर से बताना कैसे? टी को यहाँ ले लिया, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। वो तो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। दोनों वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं लगा सकते हैं। और सोचो, और कुछ दिमाग लगाओ। आसान सी बात है, टी की पावर 5 बाहर निकाल लो, 2 इंटू, अगर हम टी की पावर 5 बाहर निकाल लें तो बाहर निकल के क्या बन रहा है, टी की पावर 6 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टी की पावर 6 आ गया, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टी की पावर -6। जो बचा है वो क्या बचा, टी की पावर -5 + 1। उसको हम टी पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -5 टी की पावर -6 आ गया। बस ये काम हो गया। तो टी बाहर भेज दिया, इसको बाहर कॉमन निकालना, ऊपर भेज दिया तो टी की पावर -6 डिवाइडेड बाई टी की पावर -5 + 1 इंटू डी टी, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार और सब्स्टिट्यूट करना है, टी की पावर -5 + 1 इज इक्वल टू यू। दिस इंप्लाइज दैट -5 इंटू टी की पावर -6 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। सही है, -5 टी की पावर -6 डी टी इक्वल टू डी यू। क्या आंसर आ जाएगा? इसका मतलब -2/5, ये हो जाएगा -2/5 और टी की पावर -6 डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, ln यू, मतलब -2/5 इंटू लॉग मॉड यू, that is equal to -2/5 इंटू लॉग, यू पुट करना, u इज इक्वल टू टी की पावर 5, गलत हो गया, लॉग मॉडुलस ऑफ टी की पावर -5 + 1, बाद में टी को हमें क्या करना था, √x, टी इक्वल टू √x, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आएगा -2/5 इंटू ln √x की पावर -5। अब इसको बाद में एडजस्ट कर लेना, +1 मॉडुलस क्लोज्ड एंड प्लस सी, ये हो जाएगा इसकी पावर -5/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करना इसे। 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 अपॉन x प्लस 2 डॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx।
ये बताओ कैसे स्टार्ट होगा। अच्छा, मैंने इस चैप्टर में कोई रूल अलग नहीं लिखवाया, बिकॉज वैसे तो बुक्स में दे रखा होता है कि कुछ टाइप्स दे रखे होते हैं, बट कोई फायदा नहीं है। सिंपल एक रूल मान लो कि इस चैप्टर में कोई रूल नहीं है, बस जो दिख रहा है, जो फील हो रहा है। सबसे बड़ा रूल है लॉ ऑफ रिपीटेशन, इससे अच्छा कोई रूल नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या ऐसा कुछ फील हो रहा है? किसको कर सकते हैं होल स्क्वायर में? एक्स स्क्वायर प्लस 4x को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आसपास में कर सकते हैं। किसमें करेंगे? जो भी ऑनलाइन है, आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, ठीक। हाँ, कोई बताएगा इसमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट किसको करेंगे? ट्राई करना। ये देखो यहाँ पर इतना सिंबल बन तो रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है। ये बस हिंट देखना है, ये बस क्वेश्चन क्लू मिल गया, क्या क्लू है तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियर सी बात है, ये बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4, ठीक है। अब दो जगह आ रहा है तो अगेन बाई लॉ ऑफ रिपीटिशन, ये इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है। बताने क्या करें? पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी, इससे क्वेश्चन पक्का इजी हो जाएगा। तो ds इक्वल टू आ गया dt, क्या क्या बचा ये? इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स x इज इक्वल टू टी माइनस 2, तो टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स x इज इक्वल टू टी माइनस 2 प्लस 11 डिवाइडेड बाई ये t हो गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 और ds इक्वल टू आ गया dt, सही है। ऊपर वाले टर्म्स को ऐड किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर, और जो क्या मिलता है -40, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया -80 प्लस 70 इक्वल टू -t, ठीक है, -t प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8 प्लस 11 इक्वल टू 19, और 19 माइनस 14 कितना रहे? +5। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, सही है, तो मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना। सही है। हाँ, अब बचा ये पार्ट, इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ तरीका नहीं बताया ऐसे क्वेश्चन करने का, बट कोई बात नहीं, तुम लोग कर सकते हो। टी स्क्वायर प्लस 4 को यू स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम टी स्क्वायर प्लस 4 को यू स्क्वायर करेंगे तो उससे टी जो आएगा वो फिर रूट में आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट फिर यहाँ पहुंच जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। और कुछ? अरे ये सोचना कि क्या इसमें किसी पार्ट का इंटीग्रेशन पता है? अगर सिर्फ इतना होता है इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो अब बताना, अब मैंने हिंट दे दिया। तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे। पहला पार्ट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी
डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, ये पहला पार्ट आ गया, इंटू डी टी। सही है। दूसरे पार्ट से टी पूरा बाहर कट जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। सही है। प्लस प्लस ये क्या होगा, आखिरी पार्ट 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। ये इंटू डी टी मिस हो गया, इंटू डी टी। चलो बताओ, यहाँ पर ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला कौन सा होता है? इसका फॉर्मूला लॉग नहीं होता, नहीं। इसका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला अच्छे से याद करो। एक बार चाहो तो पीछे देख लो, किनमें से किसका फॉर्मूला पता है? इन चारों में तीनों में से किसका पता है? किसका पता है? बीटा इसका पता होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस का पता होगा। क्या आंसर आता है इसका? लॉग मॉड एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। तो इसका तो पता है। अच्छा मान लो इसका भी गलती से भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो याद नहीं तो क्या करेंगे? अगर याद नहीं है तो हम टी को पुट कर सकते हैं 4 tan थीटा। तो उससे क्या फायदा होगा? टी को पुट कर देंगे 4 tan थीटा, तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा, वो बनेगा कॉस स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैंने क्लास में कराया तो नहीं है, बट करा देंगे। फिलहाल ये क्लियर है, इसका आंसर तो ये हो गया। इसका फॉर्मूला पता है? चलो जिसका नहीं पता है उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका ये सिंपल है कि कुछ वैल्यू पुट करना, मतलब कुछ पुट करना। तो इसके लिए हम क्या पुट करें? इसके लिए अगर हम टी स्क्वायर प्लस 4, कौन बताएगा कि टी स्क्वायर प्लस 4 को क्या पुट करें? पुट टी स्क्वायर प्लस 4, और ये फिर से बोले ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई इसमें रूल नहीं है, इस चैप्टर में कोई रूल नहीं है। टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अगर हम यू स्क्वायर पुट कर लें तो क्या होगा, इसका मतलब 2t dt, 2t dt इज इक्वल टू 2 यू डी यू, 2 कट गया तो t dt इक्वल टू यू डी यू। सही है, तो ये होगा t dt इक्वल टू यू डी यू। सही है, तो अब अगला पार्ट जो होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू डिवाइडेड बाई यू, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस ये तो हो गया लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, अभी मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया था, इस वाले पार्ट के लिए क्या किया था, कौन बताएगा? ट्राई करो इस वाले पार्ट के लिए क्या करें, आखिरी पार्ट के लिए। ये भी इजी है, बस थोड़ा सोचना है और सोचो। अगर हम आखिरी वाले पार्ट के लिए ऐसे देख लें, ये लिखा हुआ है इतना पूरा 5 इंटू क्या पे हमारा है ना, आ रहा है 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया, तो ये टी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। अब इसमें टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया बताना। जिससे कि अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 4 को यू स्क्वायर रख देंगे। इससे क्या होगा, टी डी टी, टू टी डी टी मतलब टी डी टी टू काट दिया मैंने, टी डी टी इज इक्वल टू टू डी यू, दोनों टू काट दिया, इक्वल टू यू डी यू। अब देखो फाइनली क्या बचा, प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कितना हो गया, यू डी यू। ठीक है, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4, यू स्क्वायर माइनस 4, और रूट टी स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, ओनली यू, तो यू से यू कट गया। ठीक है, तो आंसर आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आर्टिस्ट में के कई क्वेश्चन मिलाए गए हैं और आर्टिस्ट में के कई एक्सरसाइज से मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या इसका आंसर आ गया, पहला इसका आंसर आ गया पहले वाले का। एक मिनट, यू लेना ठीक नहीं है, ये दोनों यू अलग अलग है ना, वो वाला यू अलग है, ये वाला अलग है, तो वी ले लो, इसे कंफ्यूजन हो जाएगा। वैल्यू एक ही है दोनों की, अच्छा चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, पहले वाले का आंसर आ रहा है 1 का इंटीग्रेशन 2 इंटू यू। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ, ये लॉग वाले फॉर्मूले याद जो कर लो, 4 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस टी स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वायर, याद करो 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद आया, 1 अपॉन, फिर टेन बस नहीं याद, फॉर्मूले याद नहीं किए तुमने, 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। जब तक याद होंगे तो स्पीड नहीं अच्छी होगी और मिस्टेक्स होती रहेंगी। फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2। एक काम कर लो कि सारे जितने फॉर्मूले हैं एक पेज पे लिख लो और साथ लेके बैठा करो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे मैं कोई मनाही नहीं है, ये लिख के कर सकते हो काम, एक पेज पे लिख लो और साथ लेके बैठा करो। मेन काम तो क्वेश्चन करने का मतलब है, बाद में स्पीड तेज ना हो जाएगी। तो ये होगा 5 टाइम्स 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए यू माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ए यू प्लस 2। ठीक है, बाद में वैल्यू पुट करना, बस पुट वैल्यू ऑफ, वो अपने आप देख लेना, यू एन टी की वैल्यू पुट करनी है, अपने आप से करना। जो फॉर्मूला याद नहीं है उसको एक जगह नोट कर लो, इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका तो हो गया।
sin 2x अपॉन ए स्क्वायर sin 2x, नहीं, ए स्क्वायर sin स्क्वायर x। ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ये भी ऐसे आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है, कोई रूल नहीं, बस ऐसा कुछ है जिसको पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। किसको? अरे साइन स्क्वायर में कुछ खास बात है? खास बात मतलब कि डिफरेंशिएट करने पर कि अगर टी पुट करेगा, अगर साइन स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2x, 2 sin x cos x, ये इसमें खास बात है, ठीक है। लेकिन वही खास बात इसमें भी है, cos स्क्वायर से भी है। अब क्या होगा, तो किसको टी पुट करें, साइन स्क्वायर इसको टी पुट करेंगे तो cos स्क्वायर बुरा बन जाएगा, और cos स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर बुरा बन जाएगा, बिकॉज दोनों को डिफरेंशिएट करने पर साइन 2x आ रहा है। नहीं, ये करना सिंपल था, पूरे को पुट करना है। अगर पूरे को हमने पुट कर लिया, पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 sin x cos x, मतलब ए स्क्वायर साइन 2x, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 2 cos x माइनस साइन x, मतलब माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। तो फाइनली क्या हो गया, ये आ जाएगा अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये देखना पड़ेगा और डिफरेंशिएट तो मन में करना है, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए इंटीग्रेशन को टफ मानते हुए कि यहाँ पर बहुत फील करना पड़ता है। तो क्या आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया इज इक्वल टू साइन 2x dx इक्वल टू dt बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और इंटीग्रेशन ऑफ ये dt हो गया डिवाइडेड बाई यहाँ पे t आ गया, ठीक है, log t आ जाएगा, log t मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू log t, और t क्या होगा, t इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स।
मॉड की कोई जरूरत नहीं बिकॉज ये पॉजिटिव है n+c। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम देंगे 2 मिनट का, देखते कौन सोच पाता है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सब कहीं मिलेगा नहीं, अलग से क्वेश्चन है। सोचो किसको टी पुट करें। बस एक बार ये सोचो कि किसको टी पुट करें तो काम हो जाएगा। क्या पुट करें? ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या पुट कर सकते हैं? एस के पास 7 को टी पुट करें? अगर एस के पास 7 को टी पुट करेंगे तो फिर एस के पास 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही खराब आएगी। इसकी वैल्यू बहुत खराब आएगी। ये काम नहीं किया। और बताना। 7 और 12 ये दो बड़े खास नंबर हैं जो दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 7 और 12 ये देख लिया? चलो बताओ। ठीक है, 7 बनता है 4+3, सिंबल घुमा दो, 12 बनता है 4×3। इससे क्या होगा? अगर मैं एस के पावर 7 कॉमन ले लूं, ठीक सही है, तो एस के पावर 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कुछ होगा नहीं ना, ये तो कट जाएगा, और उसके बाद इसको टी मारने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसा नहीं आ रहा जो डिफरेंशिएट करने में कुछ रिपीट हो रहा हो। कैंसिल हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ फायदा होना चाहिए। या कुछ सिंपल सिंपल कर सको, सिंपल कर लो।
और क्यों बताएगा? चल नहीं पाएगा। ये देखो कितना आसान था। 7 इक्वल टू 4 प्लस 3 लिखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 4 इंटू एस की पावर 3 इंटू dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो गया s की पावर 4 और इसकी पावर 3 -1, ठीक है। अब बताना क्या करेंगे? अब तो लिख रहा होगा, अब क्या होगा? s की पावर 4 इक्वल टू 2 पुट करना है, तो ये इससे आ जाएगा 4 इंटू एस क्यूब, 4 इंटू एस क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पूरा पूरा बन गया। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एस की पावर 4 इक्वल टू टी, ठीक है, इसको ये टी हो गया, और 4 एस क्यूब डी एक्स इक्वल टू क्या आया था? 1/4 डी टी, 1/4 पहले आ गया, डी टी यहाँ पे आ गया, नीचे यहाँ पे आ जाएगा एस की पावर 4 इक्वल टू टी था, तो ये होगा टी क्यूब -1। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको ट्राई करो। तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम कुछ कॉमन निकालें, लेकिन फायदा होना चाहिए तभी कॉमन निकालना। अगर हम टी क्यूब बाहर निकालें, तो बाहर निकालने तो क्या होगा? एक टी कट जाएगा, बचेगा टी का स्क्वायर, वो टी इसको ऊपर भेज दिया, तो टी की पावर -2 बचा, नीचे का क्या बचा? 1 माइनस टी की पावर -3। अब क्या इसको कुछ पुट करने में कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसे अगर हम कुछ यू, मान लो यू पुट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा? 3 इंटू टी की पावर -4 आएगा। अगर यहाँ -4 होता तो काम बनता, बट नहीं है, और कम आ रही है, -2 आ रही है। क्या? टी की पावर -2 को करेंगे, टी की पावर -2 को अगर हमने यू पुट कर लिया, तो -2, ये देखो कहाँ पे काम आना चाहिए, -2 टी की पावर -3 डी टी, तो ये तो मल्टीप्लाई डी टी में होगा ना, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। चलो अब कुछ ट्राई करो। अगर ये काम नहीं करता फिर एक ही रास्ता है, लास्ट ऑप्शन एक ही है, ये अगर काम नहीं कर रहा तो फैक्टर्स कर लो, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन, इसके फैक्टर हो जाएंगे t-1, दूसरा क्या होता है? टी स्क्वायर प्लस t+1 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट वाला पार्ट अलग से कर लेते हैं। लेट t अपॉन t-1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t+1 इक्वल टू a अपॉन t-1। यहाँ पे क्या आएगा बताना? bs प्लस सी होता था, मतलब bt प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस t+1, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। एल्सियम लेते हैं, तो t इज इक्वल टू इधर आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर प्लस टी +1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू t-1। सबसे पहले यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 रख दिया, वैल्यू पुटिंग, तो t इज इक्वल टू 1 से हमें एक तो हमें a मिल जाएगा, देख लो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक। t इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू 1/3। बाकी के लिए कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर RHS में आ रहा है a प्लस बी, चेक करो a प्लस बी,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उधर नहीं कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब b इज इक्वल टू आ जाएगा b इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, b इक्वल टू माइनस ए मतलब b इज इक्वल टू -1/3। सही है। कोफिशिएंट ऑफ t निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t निकालते हैं। RHS में कितना आ रहा है a, और ये क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ t a प्लस b प्लस c आ रहा है, a माइनस b प्लस c आ रहा है, a माइनस b प्लस c आ रहा है, चेक करना। 80 bt इंटू -1 माइनस bt और प्लस ct। ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इसमें क्या क्या पता था, c a पता है, b पता है, तो इसका आंसर आ जाएगा c कितना आ जाएगा 1/3। ये 1/3 माइनस b हो जाएगा 1/3, तो 1/3 1/3 1/3, तो c इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब ये हो चुका है। दिस इंप्लाइज दैट अगेन i इज इक्वल टू, तो लंबा क्वेश्चन है बट करेंगे इसे पूरा लास्ट तक। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ ये a अपॉन t माइनस 1, ये क्या था 1/3, तो 1/3 t माइनस 1 हिम्मत रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और अगला आया bt प्लस c प्लस 1/3t, b तो नेगेटिव था, -1/3t प्लस c 1/3 अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। 3 बाहर निकाल लेते हैं, परेशान कर रहा है। -1/12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस -t प्लस 1। इसके बाद का इंटीग्रेशन भी अच्छा है, चलो ट्राई करो, इसके बाद का इंटीग्रेशन भी अच्छा है, इंटू डी टी। एक पार्ट में कर देते हैं, पहला वाला पार्ट कर देते हैं, दूसरा पार्ट करना है। -1/12 माइनस क्यों आ गया, गलती से है ना, गलती से है। 1/12 पहला इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड t माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। ये वाला पार्ट कैसे करेंगे, मैंने ये क्वेश्चन आज तक नहीं कराया, ये कैसे होगा ट्राई करो। मैंने इसके लिए कुछ टॉपिक अलग से नहीं कराया, कोई जरूरत भी नहीं थी कराने की, इसी में करा देते हैं क्वेश्चन में। जो भी सोच ले कैसे करना बताना।
हाँ, अब यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन पे तो स्टार लगा देना, अच्छा इंटीग्रेशन है ये। तो इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं? और यहाँ पे बुक्स में लिखा होगा कि लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वो सब केस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फील करना कि इसमें अगर इसको हम टी पुट करें, टी नहीं, अब तो यू रखेंगे। हाँ, अगर इसको हम यू पुट करें तो क्या मिलेगा? 2t प्लस 1 इक्वल डी यू मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 2t प्लस 1, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2t प्लस 1। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करें? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले काम तो ये कर ले, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लें। ये मन में सोचना कि ये काम अगर करते हैं, ये इसका हिंट है और ये इसकी ट्रिक है कि अगर हम टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू यू रखेंगे तो इसका मतलब 2t प्लस 1 डी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी यू। बस ये बनाना है। वन बाई 12 कैसे बनाएंगे? -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी। चलो कौन बताएगा कैसे बनाएंगे? थोड़ा सोचना क्या कर सकते हैं। बस कुछ भी करके यहाँ पर 2t प्लस 1 ले आओ। प्लस 1 माइनस 1 करना है, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 करना है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1। अरे इसके लिए भी RDSM में फॉर्मूला मिलता है, मत पढ़ना, उसको फायदा नहीं है। जितना अच्छा ये खुद से करने आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आईटी में फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं आएंगे। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो प्लस 1 कर लिया और -3 कर लिया, बैलेंस हो गया, हो गया इंटू डी टी। ठीक है, अब दो पार्ट ब्रेक कर लो इसको यहीं से। 1/12 ln mod u माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी और प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी। लंबा क्वेश्चन है बट अच्छा है, तो कई क्वेश्चन मिला बनाया गया है। देख लो आगे। अभी बिल्कुल सिंपल लास्ट तक रिड्यूस हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है। कैसे? ये तो हो गया ना कि अगर हमने इसको u पुट कर लिया, तो जैसे हमने इसको u पुट किया था तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू यू रखा, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू यू रखा था हमने, तो उसका मतलब 2t प्लस 1 डी टी, ये बन गया था डी यू। अभी वहां किया था पहले, लिखने की फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है 1/12 लॉग मॉडुलस ऑफ u माइनस 1 माइनस 1/2
और क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये u हो जाएगा और ये होगा du। तो du बाई यू मतलब log u, log u का मतलब ln मॉड टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन पॉजिटिव, मॉड टी को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा अब आखिरी में इंटीग्रेशन हो रहा है 3/2। ये इंटीग्रेशन मैंने क्लास में नहीं कराया है, 1/p स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अगर 1/, क्वाड्रेटिक है, इसका इंटीग्रेशन भी क्लास में नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर क्वाड्रेटिक नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक आ रही है, ऊपर कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे स्टार लगा लो, ये भी एक नया क्वेश्चन है। तो इसको हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और वो करते दिख जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। कुछ भी लिखा हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, तो इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, अपना आप इसका आंसर दिखाई देगा 1/12। एक मिनट, ये वाला u अलग था ना, ये वाला अलग था, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर। अभी देख लेते हैं फिर से। हाँ यहाँ तो log t माइनस वन था, u नहीं होगा। तो यहाँ पे u भी चलेगा, v भी चलेगा, चलो काट दिया तो ठीक है, ठीक। अब तो इसके बाद क्या करना होता है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, log मॉडुलस ऑफ p माइनस वन, p माइनस वन माइनस 1/2 टाइम्स ln p स्क्वायर प्लस t प्लस वन प्लस 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या लिखेंगे इसे, होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ज्यादा होगा ना, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस 3/4, सही है, इंटू डी टी। अब पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्मूले से होगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूले से। मतलब जब भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में, तो नीचे या तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या सही है ना। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स नहीं होता, tan इनवर्स एक्स बाई है, याद करो कैसे कम चलेगा ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 इंटू 1/a, ए कितना है, √3/2, √3/2, तो √3/2, तो कोई दिक्कत तो नहीं, चाहिए 3/4 जो आ रहा है ये √3/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, तो 1/√3/2 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो tan इनवर्स x मतलब t प्लस 1/2 अपॉन a मतलब √3/2, ये आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब बस बाद में t की वैल्यू पुट करनी है, इतना बड़ा क्वेश्चन आइटम नहीं आएगा, एक बहुत छांट के क्वेश्चन निकाला मैंने, इतना लेंदी नहीं आएगा। नोट कर लेना। ये हो गया, एक और दे रहे हैं,
ये बता दें। टाइम ये समझ लो कि आर्टिस्ट की सारी एक्सरसाइज एक साथ चल रही है, प्लस अरिहंत मिक्सिंग है, सब तो एक साथ चल रहा है। बस फॉर्मूले याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बड़ा बनाया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। हाँ, इसमें तो एक खास बात याद करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल याद करना। इस क्वेश्चन में बार बार एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर काम का है, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर इसका हिंट है। और एक बात, इसमें क्वेश्चन में कहीं भी अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 आता है तो ये भी एक हिंट होता है। द फंक्शन कंटेन्स एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये क्या मेरी बात नहीं जा रहा, दिख रहा है? सही है, सही है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 देन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। जब इसे हम कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा? इसकी वजह ये होती है बिकॉज रिमेनिंग फंक्शन इज a very special function। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर निकालना तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको वेरी स्पेशल क्यों बोला गया, इसकी वजह बताने क्या है? ये इंटीग्रेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2। चेक करो दोनों सेम है, ठीक है। अब जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वहां रखना होगा, मतलब ये फंक्शन एक बार बन गया तो जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग पुट करना होगा, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे, ठीक है। अब ये खुद से फील हो जाएगा, एक बार ये ट्रिक एक रूल याद कर लिया तो खुद से फील हो जाएगा कि ऐसा करना है। चलो पहला काम तो यहाँ पे करना, यहाँ से हमने एक्स बाहर निकाला। एक बार इससे पूरा मन में सोच लो कि अगर हम यहाँ से एक्स बाहर निकाल, पहले नोट कर लो, फिर हो गया। हाँ, एक बार मन में सोचना कि जब हम यहाँ से एक्स का स्क्वायर बाहर निकालेंगे
तो अंदर बचेगा 1x² प्लस 1/x², जिसको अपने अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, बाद में देखने क्या लिखना है। तो x² बाहर निकालेंगे तो बाहर x जाएगा, यहाँ पे x होगा। अब अगर हम x से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये बचेगा x माइनस 1/x। एक तो ये काम हो सकता है, दूसरा एक काम यहाँ पर हो सकता है कि अगर हम यहाँ से भी x बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और अगर दोनों ये वाला x जो कॉमन निकाला था, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ से एक x बाहर निकाला था और एक मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो क्या बाहर क्या बचा, x का स्क्वायर। ये जो ऊपर जाएगा क्या बचेगा, 1 माइनस 1/x²। ठीक है, और 1 माइनस 1/x² में क्या खास बात है बताना, बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या खास बात है 1 माइनस 1/x² में। 1 माइनस 1/x² इसका डिफरेंशिएशन है, बस ये क्वेश्चन हो गया। ये देखा, तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर इससे x बाहर निकालना, ठीक है, यहाँ से x बाहर निकालना और यहाँ से x² बाहर निकालना। तो ये बाहर निकल के बन जाएंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन यहाँ से x बाहर आया, तो ये होगा x प्लस 1/x, और यहाँ भी एक x बाहर आ गया, तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1/x²। जो हम कर रहे हैं उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, इंटू dx। अब ये दोनों x² ऊपर लेके जाना, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x² और नीचे बन जाएगा x प्लस 1/x अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1/x² इंटू dx। लेकिन अब इसको हम x² प्लस 1/x² क्यों लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1/x आने का मतलब है कि मन कर रहा है इसको लिखने का x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2। अब क्या फायदा होगा, पुट x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू टी पुट कर लेना। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 1/x² इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सही है, ऑलमोस्ट डन है क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया t, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ t² माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सेकेंड वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। सही है, और भी रास्ते हैं, मान लो इसका इनवर्स उसकी फॉर्म में लेके नहीं आना है या और इजी करना है, तो अगर हम t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या कर सकते हैं, अगर हम t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और t² माइनस 2 को यूज कर दें तो भी तो हो जाएगा, मन में सोचो, t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और अगर हम t² माइनस 2 को यूज कर दें हो जाए ना, या फॉर्मूला यूज कर लो। सही है, फॉर्मूला ये वाला 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। ठीक है, एक लास्ट और छोटा सा क्वेश्चन है, आज का सबसे छोटा क्वेश्चन देखने में। वन प्लस एस की पावर 4, बस इतना सा है, मुझे ऐसा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना।
ये वाला ऐसे ही करना ज्यादा इजी रहेगा, इस तरह से ज्यादा इजी पड़ेगा। 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तुरंत हो जाएगा। फिर इसमें टी स्क्वायर -2 इक्वल टू यू स्क्वायर रखना होगा, तो इससे आ जाएगा टी डी टी इक्वल टू यू डी यू। सब कट पिट जाएगा, आगे देख लेना। tan इनवर्स की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। कोई स्टार्ट कर पाया है? वेट कर रहे हैं, 2 मिनट टाइम ले लो। एस की पावर 4 ये नहीं नीचे, ये तो खास बात है इसमें। हुआ? हो गया? सच में कर लिया? एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर निकालना, इतना सा काम पहले कर लो। बस एक बार ये कर लो, आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस एक्स, बल्कि ऐसे लिख दें x² प्लस 1/x², ये थोड़ा बेटर लगता है देखने में, इंटू dx। ठीक है, अब इसको 2 लिख सकते हैं, x + 1/x की फॉर्म में या x - 1/x की फॉर्म में। तो इसको ऊपर भेजना, ये भेज दिया मैंने ऊपर की ओर इसको। 1/x², बहुत ही खूबसूरत इंटीग्रेशन है ये, x² + 1/x² इंटू dx। ठीक, अब ये सोचो ऐसा क्यों किया। 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड कर क्यों किया है, 2/x² अपॉन x² प्लस 1/x² इंटू dx। ये करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि यहां पर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बन रहा है 1 प्लस 1/x², ठीक है, अपॉन x² प्लस 1/x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x², मैंने स्प्लिट भी साथ में कर दिया है, अपॉन x² प्लस 1/x² इंटू dx। अभी क्या सोच के क्या सोचना, ये क्या सोच के क्या सोचना, ऐसे क्या सोचा, क्लियर है, क्योंकि पहले वाले पार्ट को हम बनाएंगे x माइनस 1/x, उसको t रखेंगे, और इसको बनाएंगे हम x प्लस 1/x, और इसको t से u रख लेंगे, ठीक है, बस ऑलमोस्ट आंसर आ गया। तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x² अपॉन x माइनस 1/x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x² अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1/x, परेशान नहीं होना, इंटू dx। ऑलमोस्ट हो गया है। किसको नहीं आया, जो ऑनलाइन है, किसी को दिक्कत, कि कुछ लोग क्लास से भाग गए, पता नहीं कोई दिक्कत है किसी को, जो बचे हुए हैं, सही है। अब इसके बाद x माइनस 1/x इक्वल टू t रख रहे हैं, और यहाँ पर x प्लस, बहुत कुछ ज्यादा सोचना, एक साथ सोचना पड़ता है, इक्वल टू u रख रहे हैं, ठीक है, चेक करना है क्या बनेगा, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएट करने क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1/x² इंटू dx। तो ये तो बन गया 1 प्लस 1/x² इंटू dx इक्वल टू dt, तो dt बाई नीचे आ जाएगा t² प्लस 2 और माइनस 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 ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने u रखा, तो 1 माइनस 1/x² dx इक्वल टू du, क्या हुआ, du अपॉन, हाँ यहाँ -2 होगा, प्लस क्या है, तो यहाँ -2 होगा, u² -2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा है ये है एक्चुअल में 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² प्लस अंडर ऑफ 2 का होल स्क्वायर, 1/x² प्लस a² लगाना है, क्या आंसर आता है, अब तैयार हो गया होगा, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, माइनस यहाँ लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ du बाई u² माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ लगाना है 1/x² माइनस a², ठीक है, उसका पूरा आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स, क्या होगा, 1/√2 इंटू tan इनवर्स t/√2, पक्का सही, ठीक है, और ये होगा -1/2a 1/2√2 लॉग
x माइनस ए मतलब u माइनस √2 अपॉन x प्लस ए मतलब u प्लस √2 क्लोज्ड। t क्या था? t था ये और u था ये, इनकी वैल्यू पुट कर लेना बस, वो बड़ा आसान सा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट करना।